10 वो आदतें जो आपको कंगाल बना रही है, या कह लो कि अगर उनको आपने आज नहीं छोड़ा तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगी वो 10 आदतें। समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। चलते हैं सबसे पहले उस पहली आदत पे जो आपको कंगाल बना रही है। आदत नंबर 1, ओवर थिंकिंग। जरूरत से ज्यादा सोचना, सोचते रहना, सोच सोच के दिमाग की सोचनदानी फाड़ देना। इतना इस हद तक सोचना कि बस सोचते ही रहो और उस सोच से कभी बाहर ही ना निकलो। सोचने से समाधान नहीं होता है, सोच करके करने से समाधान होता है। जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो जरूरत से ज्यादा उलझते जाओगे। विचार चीज ही ऐसी है, कोई भी ऐसा पल नहीं है जिसमें हम बिना विचारों के रह सके। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना एक ऐसी बुरी आदत है ना, जो आपको काम नहीं करने देगी, आपको कहीं पर भी फोकस नहीं करने देगी, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगाने देगी, बल्कि आपको बर्बाद पे बर्बाद करती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपको भटका रही है। 100 सॉल्यूशन सोचने से अच्छा है कि एक सॉल्यूशन सोच करके उस पर काम किया जाए और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करी जाए। किसी ने हल्का सा क्या कह दिया कि बस मतलब सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। आपके दिमाग में सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक वही बात बस घूमे जा रही कि उसने मेरे को ऐसा कहे कैसे दिया। अरे इंसान है, जवान है, बोल दिया तो बोल दिया, खत्म ना बात। तुम्हारे मन में कुछ है तो उसको जाके बोलो, सोचने से क्या होगा? जो मन में आ रहा है उसको बोल दो ना, उसको निकाल डालो और सोचना बंद करो। जरूरत से ज्यादा सोचने पे कुछ नहीं मिलने वाला, केवल समय की बर्बादी होगी, आपकी एनर्जी की बर्बादी होगी। आपका जो लक्ष्य है वो आपसे दूर होता जाएगा। आपको वहां तक पहुंचने में फिर ज्यादा टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली ओवर थिंकिंग वो आदत है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, आपको कंगाल बना के छोड़ेगी अगर आपने आज इसको नहीं छोड़ा तो। आदत नंबर 2 जो आपको कंगाल बना के छोड़ेगी वो है ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल। उन चीजों को वश में करना जो आप कभी नहीं वश में कर सकते। धरती को घूमने से रोक सकते हो क्या? समय को रोक सकते हो? समय तो कटेगा, समय निकलेगा ऐसे ही, उसको नहीं आप रोक सकते। समय की क्यों टेंशन ले रहे हो? समय कम है तो कम है, आपको उसी में काम करना है। किसी के साथ में आपका रिलेशन है, वो आपको छोड़ के जा रहा है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज अ थिंग यू कैन कंट्रोल। यू कांट कंट्रोल समवन एल्स। उसको कंट्रोल करने की कोशिश में आप अपने आप का कंट्रोल खो रहे हो। इसलिए उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते या जिनको आपको कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए, आप उनको कंट्रोल करोगे तो फिर अपना कंट्रोल खो दोगे, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो दोगे और अपनी जिंदगी को कंगाल बना करके छोड़ोगे। इसलिए केवल अपना खुद का कंट्रोल करो, अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने खुद के टाइम शेड्यूल को कंट्रोल करो, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करो। वो चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ ओनली। खुद के अलावा आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कंगाल बन जाओगे। कंगाल पैसों से नहीं होते, जिंदगी रोड पे आ जाएगी। आदत नंबर 3 जो आपको कंगाल से कंगाल बनाते जा रही है वो है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बन करके हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? बार बार मैं बोलता हूँ, खुद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी है? आपकी खुद की बत्ती गुल है और पानी पे पानी मारे जा रहे हो सामने वाले पे, उसको खुश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? थोड़े से स्वार्थ की वजह से, थोड़े से स्वार्थ की वजह से, थोड़ा सा अपना काम बन जाए उससे, उसके लिए उसको खुश किए जा रहे हो। खुद का पता ही नहीं है खुद किस लेवल पे हो, खुद के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बने जा रहे हो। अच्छे बनो यार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बनो, हेल्प करो दूसरों की, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा बन करके ना आप जरूरत से ज्यादा बुरा बन रहे हो खुद के लिए। ऐसा नहीं करना है, ये गंदी आदत है, बहुत ही गंदी आदत है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बन करके हर किसी को खुश ना करें। अगर खुश रखना तो सबसे पहले खुद को खुश रखें। जब तक खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या खुश रखेंगे? आदत नंबर 4 जो आपको बर्बाद कर रही है वो है नकारात्मक लोगों से घिरे रहना, नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग में रहना। ये लोग वो हैं जो चीजों के नेगेटिव पहलू को ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव को कम देखते हैं। आप कोई आइडिया लेकर के जाओगे तो उसमें कमियां पहले निकालेंगे, फायदे निकाले तो निकाले, नहीं तो नहीं निकालेंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपनी कंपनी को चेंज करो। अब देखो कि आपकी जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ में है, उसको दुनिया किस नज़र से देखती है। हो सकता है आप उसको ठीक तरह से नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप उसके बहुत क्लोज हो। मैं जज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने आप के साथ में, अपने खुद के साथ में गलत होने से आपको रोकना है। नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना। आप उनको जीत नहीं सकते, आप उनको नीचा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उनको छोड़ सकते हो, आप उनको अवॉइड कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में बने रहेंगे तो एक ना एक दिन आप कंगाल हो जाओगे। आदत नंबर 5 जो आपको बर्बाद कर रही है, कंगाल कर रही है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। समय को टालना, कल कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, अभी गर्मी लग रही है, अभी लाइट नहीं आ रही, मार्केट जाना है, बहुत सारे तमाम बहाने, अभी कोई साथ नहीं मिल रहा, अभी मजा नहीं आ रहा करने में, बाद में मजा आएगा। आएगा मजा, बिल्कुल आएगा। काम हम क्यों टालते हैं? जब हम बोर होते हैं, जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, मोबाइल चलाने में है। बहुत सारी आदतें हैं जहाँ पे अपना इंटरेस्ट है ना, दूसरों की जिंदगी में झांकने में, वहाँ पे इंटरेस्ट है अपना। काम को टाले जा रहे हैं, बस काम करना तो अपने को ही है ना, कोई और तो आएगा नहीं।
कोई परी तो उतर के आएगी नहीं आसमान से, दूसरी दुनिया से, कि वो आकर के आपका काम कर देगी। आपका काम आपको करना है। आज का काम अगर कल पे टालोगे तो कल का फिर और आगे टालोगे। बहुत सारे काम है जो आप कल पे टाल टाल के आज तक आपने किया ही नहीं उन कामों को। इस आदत को छोड़ना है, बहुत ही गंदी आदत है। आज के काम को आज ही करो। आदत नंबर 6 जो आपको बर्बाद कर रही है, डोपामाइन एडिक्शन ऑफ समथिंग विच यू आर एडिक्टेड टू। डोपामाइन क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ का एडिक्शन मिलता है ना, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड ऐसे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है कि हमें तब ही मज़ा आता है जब वो चीज़ हमारे पास में होती है, और बार बार इच्छा होती है कि वो चीज़ हमारे पास में हो, जैसे कि सोशल मीडिया। यस, ये भी एक डोपामाइन एडिक्शन है। एल्कोहल, दारू, सिगरेट, स्मोकिंग, गेम्स। कौन से गेम्स? फिजिकल नहीं, मोबाइल वाले, वीडियो गेम्स, जंक फूड, चुगली करना। किसी को ना चुगली करने का एडिक्शन होता है, चुगली करते रहते हैं बस, बिना चुगली किए ना उनका खाना भी नहीं पचता। किसी भी तरह का एडिक्शन है ना, अति बहुत बुरी है। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी है। कम खाते नहीं मरोगे, ज़्यादा खाते मर जाओगे। कम पीते नहीं मरोगे, ज़्यादा पीते मर जाओगे। किसी भी चीज़ का उस हद से ज़्यादा लगाव रखना, चाहे वो कोई रिलेशन ही हो, वो भी प्यार नहीं कहलाता, फिर वो पोजीशन कहलाता है। हद से ज़्यादा किसी चीज़ का एडिक्टेड होना बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। अगर आपको एडिक्टेड होना है ना, तो हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को बुलंद रखिए कि मेरे को इस ड्रीम को अचीव करना है। दैट इज कॉल्ड द रियल एडिक्शन, मेहनत करने का एडिक्शन। आदत नंबर 7 जो आपको बर्बाद कर रही है, वो है अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना। अरे आप शेर हो, भले ही आप शेर हो, सामने वाला मछली है। आप मछली के जितना तैर पाओगे क्या? मछली के जितनी देर आप पानी में रह पाओगे क्या? भले ही आप शेर हो, टाइगर हो, मान गए। हर किसी में अलग अलग खूबी होती है, हर किसी की अलग अलग कमियां होती है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। मछली को आप कितनी ही ट्रेनिंग दो, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, मतलब नहीं चढ़ सकती। वो पानी के बाहर नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। वो हर किसी में अलग अलग खूबियां हैं। अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर मत करो। उसमें कुछ खूबियां हैं, आप में कुछ खूबियां हैं। वो गाना अच्छे से गा सकता है, पेंटिंग अच्छे से कर सकते हो। वो पेंटिंग नहीं कर सकता, आप गाना नहीं गा सकते, बात बराबर। आप हो। आप इसलिए हो क्योंकि आप सबसे अलग हो। यू आर द ओनली वन एंड सिंगल कॉपी इन दिस वर्ल्ड। 800 करोड़ लोग हैं ना, जो उसमें सिर्फ एक कॉपी हो जो आप हो। उसके बाद में सब आपकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे वो, है ना। यू आर द यूनिक पर्सन। आदत नंबर 8 जो आपको बर्बाद कर रही है, जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, बस चले जा रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। नया साल स्टार्ट हो गया, नया वीक स्टार्ट हो गया, मंडे आ गया, मार्केट जा रहे हो, कोई गोल नहीं है। बस क्या खाना है शाम को, कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो गोल। फेलिंग टू प्लान इज द प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हो, तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो भाई। कोई ना कोई प्लानिंग तो चल रही है। अगर आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका लक्ष्य ये है कि आप बर्बाद हो जाओ, आप कंगाल हो जाओ। जिंदगी में लक्ष्य रखिए। बिना लक्ष्य की जिंदगी मतलब कुछ भी नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस। पैदा आप हुए, आप मर जाओगे, ऐसे ही बढ़ोगे। बीइंग एवरेज इज बीइंग बुलशिट। एवरेज रह के नहीं मरना, आपको जिंदगी में अपना लक्ष्य रखना है। आदत नंबर 9 कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर हेल्थ। सब कुछ हासिल कर लिया जिंदगी में, पैसे भी आ गए, रिलेशन भी आ गए, लेकिन अभी लेटे हुए हो हॉस्पिटल के अंदर। क्यों? हेल्थ खराब है। हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, विटामिन डाउन हो गया, खाने पीने का कोई वो है ही नहीं, शेड्यूल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ना वर्कआउट है। हेल्थ ही खो दी आपने। जब आप बीमार होते हो, जब आपके कान में दर्द होता है, तो आपका ध्यान ना, पूरे आपकी जो कायनात की ताकत है ना, सब कुछ कान पे टिकी होती है कि भाई मैं कैसे भी करूँ, ये बस ठीक हो जाए, मेरी कान की फुंसी ठीक हो जाए, यार बहुत बड़ा दर्द कर रही है ना। एग्जाम्पल इज दैट कि आप अपनी हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, दैट इज द बीइंग हेल्दी। आपको सबसे पहले आपको हेल्दी रहना है, उसके बाद ही आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। और अगर आपने लाइफ में कुछ कर लिया, तो आपको एंजॉयमेंट के लिए भी आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। गंदी आदत नंबर 10 जो आपको बर्बाद कर सकती है, वो है हार का डर। हारने से डरना। और हारने से डर रहे हो इसलिए नई चीजों को ट्राई नहीं कर रहे हो, रिस्क ले नहीं रहे हो। रिस्क प्रोफाइल एकदम जीरो है। रिस्क लेना सीखो, हारना सीखो, हार करके सीखना सीखो, और सीख करके वापस फिर लड़ना सीखो, और लड़ करके ना जीतना सीखो, और जीत करके एग्जाम्पल सेट करना सीखो। सीखना है तो इस तरह से सीखो। हारने से डरना क्या सीखना है यार? डर कहीं नहीं है। डर केवल और केवल आपके दिमाग में है, आपके विचारों में है। किसी छोटे से पत्थर को आंख के पास लेके देखोगे ना, तो दुनिया नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि पत्थर इतना बड़ा हो जाएगा। पत्थर की औकात इतनी है कि उसको दूर फेंक दो, हल्का सा दिखेगा, छोटा सा। ये है डर। जितना सोचोगे, जितना पास में रखोगे, उतना बड़ा दिखेगा। एक बार फोकस हटाओ, दूसरी तरफ देखो, डर बिल्कुल गायब। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। बहुत बार सुना है, एक बार अप्लाई भी कर लो ना अपने ऊपर। हर दिन एक काम वो करो जिससे आपको डर लगता है। काम अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको क्लास में डाउट पूछने से डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, डाउट पूछो, डर को निकालो। वीडियो क्लास में ये बोलना चाहूंगा, ये जो 10 गंदी आदतें हैं ना, इस वीडियो को दोबारा देखो, और ये जो 10 गंदी आदतें हैं, इनको अपनी जिंदगी से जितना जल्दी निकाल करके फेंक दोगे ना, उतना जल्दी आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए ये अच्छा होगा।
अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।